रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तब गांव के बाहर की पुरानी हवेली अपनी रहस्यमयी और भयानक कहानियों की गवाह बन रही थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कोई भी इसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं, यहां मौत का खेल खेला जाता है, एक ऐसा खेल जहां जीतने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं रात के अंधेरे में मानो हाथ फैलाकर किसी को पकड़ने का इंतजार कर रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली थी। पेड़ों से गिरते सूखे पत्तों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। चांद के हल्के उजाले में हवेली के झरझर दरवाजे और टूटी हुई खिड़कियां भूतियां महसूस हो रही थीं। दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह जाले लटके हुए थे। गांव के 4 लड़कों अरुण, विशाल, मोहित और विकास ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। सभी ने मिलकर आधी रात को हवेली में प्रवेश करने की योजना बनाई। जब उन्होंने हवेली के पास कदम रखा तो लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। दरवाजा बंद था, लेकिन अचानक बिना किसी के छूने के वह धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी दुर्गंध पूरे माहौल में फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें फर्श पर खून के धब्बे दिखे। यह खून ताजा लग रहा था, मानो किसी ने अभी अभी कुछ भयानक किया हो। हवा में अचानक से एक जोरदार चीख गूंज उठी। सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। विशाल ने आगे बढ़कर एक कोने में रखे पुराने संदूक को खोला। संदूक के अंदर एक टूटी हुई गुड़िया थी, जिसकी आंखें उनके ऊपर टिकी हुई महसूस हो रही थीं। तभी गुड़िया का सिर अपने आप घूम गया। विशाल ने डर के मारे उसे वहीं छोड़ दिया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज पड़ी थी, जिस पर कुछ पुराने कैंडल स्टैंड और धूल से ढके कागज रखे हुए थे। अरुण ने जैसे ही कागज को उठाया, उस पर लिखा था, मौत का खेल खेलने के लिए तैयार हो जाओ, यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा, मेज पर रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। चारों ने देखा कि कमरे की दीवारों पर छायाएं बन रही थीं, जो किसी अज्ञात शक्ति की तरफ इशारा कर रही थीं। कमरे के एक कोने में एक पुराने ताश के पत्तों का बंडल रखा था। पत्तों के ऊपर खून से लिखा था, जो यह पत्ते उठाएगा, उसकी किस्मत का फैसला आज होगा। डर और जिज्ञासा के बीच मोहित ने ताश के पत्तों को उठाया। पत्तों में से एक पत्ता खून से भीगा हुआ था। जैसे ही उसने उसे देखा, हवेली की दीवारों से जोर जोर से भयानक हंसी की आवाजें आने लगीं। एक के बाद एक चीजें अजीब होती गईं। विशाल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन दबा रही हो। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। अरुण को छत से लटकता हुआ एक कंकाल दिखा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मोहित ने देखा कि फर्श अचानक पिघलने लगा और उसमें से हाथ बाहर निकलकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। विकास को दीवारों से आती आवाजें सुनाई दीं, जो बार बार कह रही थीं, तुम्हारी मौत यहीं लिखी गई है। चारों ने जैसे तैसे खुद को संभालकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अचानक कमरे के बीचों बीच एक छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक विशाल काली आकृति में बदल गई, जिसकी लाल आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, यह मौत का खेल है। जिसने इसे शुरू किया, वह इसे पूरा किए बिना नहीं जा सकता। मोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह हंसा और बोला, मैं वही हूं जो हर रात यहां मौत का खेल खेलता हूं। जो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाता, वह यहीं फंसकर मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। चारों ने अपने अपने तरीके से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसी कमरे में लौट आता। वे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। एक के बाद एक वे उस छाया के खेल का हिस्सा बन गए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर खून के 4 निशान और 4 छायाएं दीवारों पर उभरती देखीं। हवेली में फिर 4 नई आत्माएं जुड़ चुकी थीं। मौत का खेल अभी भी जारी था। हवेली अब और भी खतरनाक हो चुकी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। यह कहानी हर सुनने वाले के दिल में एक खौफ और मौत के खेल की दहशत छोड़ जाती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?